तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये कौन सा भाग है? पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। अगर आपने मेरे वीडियोस या क्लासेस अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर उन वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो। और इसके बाद जो आता है टेंस वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी पहचान देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में या वाक्य के लास्ट में अंतिम में चुका था, चुकी थी, ली थी, या था, दी थी, की थी या चुके थे, चुका था या चुके थे या चुकी थी, तो इस प्रकार के वर्ड, इस प्रकार के शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो हम क्या समझ लेंगे? हम समझते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या लगती है? हैड। क्या लगता है? हैड। एक्सिलरी वर्ब क्या लगती है? हैड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। पहले क्या होता है? एज सब्जेक्ट होता है, फिर हैड एक्सिलरी वर्ब। इसमें सिर्फ एक ही एक्सिलरी वर्ब लगता है, उसका क्या नाम है? हैड। क्या है? हैड। तो सब्जेक्ट, हैड और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सभी में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और हैड के साथ, सिंपल हैड के साथ सिर्फ हम किसे यूज़ करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे बाय, बॉट, बॉट। ठीक है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो ब्रॉट यूज़ करेंगे, है ना। कम, केम, कम, तो क्या यूज़ करेंगे? लास्ट वाला कम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हम बनाते हैं। तो अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगते हैं, नॉट लगता है। एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? हैड नॉट। क्या लगता है? हैड नॉट। क्या लगता है? हैड नॉट। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? हम एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट के पहले क्या लिख देते हैं? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या है इसमें? हैड। सिंपल हम पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने बताया ना आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, या चाहे वो WH वाला ही क्यों ना हो, उसमें वर्ब का क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। और किसका एक्सिलरी वर्ब किसका यूज़ करेंगे? हैड का। किसका यूज़ करेंगे? हैड का। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब हैड लगता है। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले हैड और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या लगता है? पहले सब्जेक्ट के पहले हैड लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। सब्जेक्ट के पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलो देख लेते हैं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं।
तो पहले क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बताया हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और हैड का यूज़ करेंगे। तो जब सिंपल बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हैड यूज़ होगा, सिंपल हैड एक्सिलरी वर्ब का यूज़ होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो कैसे यूज होगा, जैसे इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका था, इंडिया मैच जीत चुका था। जैसे मैंने आपको बताया चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ऐसे वर्ड जो है, ऐसे शब्द जो है सेंटेंस या वाक्य के अंत में आता है। तो इंडिया हैड क्या यूज़ होगा, हैड, हैड के साथ वॉन का यूज़ हुआ है। तो हैड विन वॉन वॉन, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म क्या यूज होगा, वॉन यूज होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका था, इंडिया मैच जीत चुका था, भारत मैच जीत चुका था। और जब हम इसको निगेटिव बनाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और अदर या ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इंडिया हैड नॉट वॉन, इंडिया हैड नॉट वॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। और द मैच, भारत मैच नहीं जीत चुका था, भारत मैच नहीं जीत चुका था, इंडिया हैड नॉट वॉन द मैच, भारत मैच जीत नहीं चुका था, ठीक है, भारत मैच नहीं जीत चुका था। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले किसे यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हैड का। तो सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो जैसे हैड इंडिया वॉन द मैच, क्या भारत मैच जीत चुका था, क्या भारत मैच जीत चुका था। तो जैसे मैंने बताया जब एक्सिलरी वर्ब पहले आती है तो उसका जो सेंटेंस या वाक्य है वो क्या से स्टार्ट होता है, किससे। कोई सेंटेंस हैड या एक्सिलरी वर्ब हैड या कोई भी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका जो वाक्य होता है, वाक्य उसका शब्द क्या से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है। तो हैड इंडिया वॉन द मैच, हैड इंडिया वॉन द मैच, क्या भारत मैच जीत चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसकी पहचान क्या हुई, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और अफर्मेटिव में क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें कैसे करेंगे, निगेटिव में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज़ करेंगे और फिर हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और हैड नॉट का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हैड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, हैड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, हैडंट। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, हैड नॉट मतलब हैडंट, ठीक है। तो हैड नॉट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, हैड नॉट की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, हैडंट का यूज़ करते हैं। हैड नॉट का किसका यूज़ करते हैं, हैडंट का यूज़ करते हैं। चलिए और देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे एक ये थोड़ा देख लेते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चन वाले कैसे बनाते हैं।
जैसे आई हैड स्टार्टेड, मैं शुरुआत कर चुका था। आई हैड नॉट स्टार्टेड, ये आई हैडेंट, आई हैडेंट। तो हैड का क्या होता है, हैड का क्या होता है, हैड नॉट का क्या होता है, हैड नॉट का, जैसे मैंने आपको बताया, हैड नॉट का क्या बताया, हैड नॉट को क्या लिखते हैं, हैडेंट। क्या लिखते हैं, हैडेंट। तो जैसे आई हैड स्टार्टेड, मैं शुरुआत कर चुका था। आई हैड नॉट स्टार्टेड, मैं शुरुआत नहीं कर चुका था। या आई हैडेंट स्टार्टेड, मैं शुरुआत नहीं कर चुका था। हैड आई स्टार्टेड, क्या मैं स्टार्ट कर चुका था, क्या मैं शुरुआत कर चुका था। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे यू का देख लेते हैं, यू हैड स्टार्टेड, तुम शुरुआत कर चुके थे, ठीक है। यू हैड स्टार्टेड, तुम शुरुआत कर चुके थे। यू हैड नॉट स्टार्टेड, तुम शुरुआत नहीं कर चुके थे। या यू हैडेंट स्टार्टेड, तुम शुरुआत नहीं कर चुके थे। हैड यू स्टार्टेड, क्या तुम स्टार्ट कर चुके थे, क्या तुम शुरुआत कर चुके थे। तो इस प्रकार का हम सेंटेंस जो है बनाते हैं। जैसे ही हैड स्टार्टेड, वह शुरुआत कर चुका था। ही हैड स्टार्टेड, वह शुरुआत कर चुका था। ही हैड नॉट स्टार्टेड या ही हैडेंट स्टार्टेड, वह शुरुआत नहीं कर चुका था। हैड ही स्टार्टेड, क्या वह शुरुआत कर चुका था। तो इस प्रकार से हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे सी हैड स्टार्टेड, वह शुरुआत कर चुकी थी। शी हैड नॉट स्टार्टेड या शी हैडेंट स्टार्टेड, वह शुरुआत नहीं कर चुकी थी। हैड शी स्टार्टेड, क्या वह शुरुआत कर चुकी थी। और इट हैड स्टार्टेड, शुरुआत हो चुकी थी। इट हैड नॉट स्टार्टेड या इट हैडेंट स्टार्टेड, शुरुआत नहीं हो चुकी थी। और हैड इट स्टार्टेड, क्या शुरुआत हो चुकी थी। और देख लेते हैं। जैसे वी हैड स्टार्टेड, हम शुरुआत कर चुके थे। वी हैड नॉट स्टार्टेड या वी हैडेंट स्टार्टेड, हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। हैड वी स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत कर चुके थे। और यू हैड स्टार्टेड, तो तुम शुरुआत कर चुके थे। यू हैड नॉट या यू हैडेंट स्टार्टेड, तुम शुरुआत नहीं कर चुके थे। और हैड यू स्टार्टेड, क्या तुम शुरुआत कर चुके थे। तो दे हैड स्टार्टेड, वे शुरुआत कर चुके थे। दे हैड नॉट स्टार्टेड या दे हैडेंट स्टार्टेड, वे शुरुआत नहीं कर चुके थे। हैड दे स्टार्टेड, क्या वे शुरुआत कर चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और हैड नॉट का क्या यूज़ हो जाता है, हैडेंट यूज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हैड नॉट का हैडेंट, और आई हैड नॉट का आई हैडेंट, और यू हैड नॉट का यू हैडेंट, और ही हैड नॉट का ही हैडेंट, और शी हैड नॉट का हैडेंट, और इट हैड नॉट का हैडेंट, और वी हैड नॉट का हैडेंट, और यू हैड नॉट का हैडेंट, और दे हैड नॉट का हैडेंट। तो ऐसे हम यूज करते हैं। तो एक बार वी का फिर से देख लेते हैं। जैसे वी हैड स्टार्टेड, हम शुरुआत कर चुके थे। वी हैड नॉट स्टार्टेड या वी हैडेंट स्टार्टेड, हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। और हैड वी स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत कर चुके थे। और जैसे हम WH वाला जब बनाते हैं, WH वाला जिसमें क्या रहता है, वाट, वेयर, व्हेन, तो हम कैसे यूज करते हैं। जैसे वाट हैड वी स्टार्टेड, हम क्या शुरुआत कर चुके थे,
हम क्या शुरुआत कर चुके थे। व्हेन हैड वी स्टार्टेड, हम कब शुरुआत कर चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और एक लेते हैं वेयर हैड वी स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत कर चुके थे, हम कहाँ शुरुआत कर चुके थे। वेयर हैड वी स्टार्टेड। चलो इसको देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वी हैड स्टार्टेड, हम शुरुआत कर चुके थे। वी हैड नॉट, या हैडेंट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैडेंट। क्या लग जाएगा, हैडेंट। वी हैड नॉट स्टार्टेड या वी हैडेंट स्टार्टेड। वी हैड स्टार्टेड, हम शुरुआत कर चुके थे। वी हैड नॉट स्टार्टेड या वी हैडेंट स्टार्टेड, हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। और हैड वी स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत कर चुके थे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड वी नॉट स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत नहीं कर चुके थे, क्या हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे वी हैड स्टार्टेड, हम शुरुआत कर चुके थे। वी हैड नॉट स्टार्टेड, हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। वी हैडेंट स्टार्टेड, हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। हैड वी स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत कर चुके थे। और हैड वी नॉट स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं। और WH वाले कैसे बनाएंगे, WH वाले देख लेते हैं थोड़ा। तो जैसे वेयर हैड वी स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत कर चुके थे, हम कहाँ शुरुआत कर चुके थे। तो जब ये वेयर आ जाता है या कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है पहले, तो उसकी जो हिंदी होती है, उसकी जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्या रहता है, वाक्य के बीच में होता है, तब इसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। और सेम एज जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, वो सेम एज उसका स्ट्रक्चर वाइज आ जाता है। जैसे वेयर हैड वी स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत कर चुके थे। ठीक है, हम कहाँ शुरुआत कर चुके थे। और जब इसमें यहाँ पे नॉट लग जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, नॉट, या फिर इसको क्या लिख दिया जाता है, हैडेंट, इसकी जगह क्या लग जाता है, हैडेंट। तो कैसे यूज होगा, वेयर हैडेंट वी स्टार्टेड, वेयर हैडेंट वी स्टार्टेड, वेयर हैडेंट वी स्टार्टेड। तो कैसे होगा, हम कहाँ नहीं शुरुआत कर चुके हैं, हम कहाँ नहीं शुरुआत कर चुके थे। वेयर हैडेंट वी स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत नहीं कर चुके थे। या फिर वेयर हैड वी नॉट स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत नहीं कर चुके थे। या वेयर हैडेंट वी स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत नहीं कर चुके थे। या फिर वेयर हैड वी नॉट स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत नहीं कर चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे वी हैड स्टार्टेड, हम शुरुआत कर चुके थे। वी हैडेंट स्टार्टेड, हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। वी हैड नॉट स्टार्टेड, हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। हैड वी स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत कर चुके थे। हैड वी नॉट स्टार्टेड, क्या हम शुरुआत नहीं कर चुके थे। और वेयर हैड वी
स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत कर चुके थे। वेयर हैड वी नॉट स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत नहीं कर चुके थे। और वेयर हैडेंट वी स्टार्टेड, हम कहाँ शुरुआत नहीं कर चुके थे। यानी हैड नॉट का मतलब हैडेंट होता है, हैडेंट यहीं पे यूज हो गया है, ठीक है। और बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप सिंपली इसको आप स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हैड नॉट का हैडेंट, ये पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसका अपने से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कुछ सिंपल सेंटेंस, हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ईट एट ईटेन होता है, क्या होता है ईट, क्या होता है ईट एट ईटेन, ये क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किसका यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे और हैड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम, हैड का। और हैड की जगह हैड या हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, हैड या हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हैड नॉट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैडेंट। क्या यूज़ कर सकते हैं, हैडेंट, हैड, ठीक है, हैडेंट यूज कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं, जैसे आई हैड ईटेन डिनर एट 8 o'clock, मैं 8 बजे डिनर कर चुका था, मैं 8 बजे अपना डिनर खा चुका था। वी हैड गॉन टू वेजिटेबल मार्केट, हम वेजिटेबल मार्केट जा चुके थे, हम वेजिटेबल मार्केट जा चुके थे। ही हैड रन 100 मीटर, हम वह एक 100 मीटर यानी 100 मीटर दौड़ चुका था। वह 100 मीटर 100 वह 100 मीटर दौड़ चुका था, वह 100 मीटर दौड़ चुका था। ही हैड रन 100 मीटर। They had drunk all the cold drinks, वे सभी कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे, वे सभी कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे रन रेन रन, रन रेन रन होता है, और ड्रिंक ड्रंक ड्रंक होता है, ठीक है, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक होता है। जैसे ड्रिंक ड्रंक और ड्रंक होता है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। दे हैड ड्रंक ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स, वे सभी कोल्ड ड्रिंक वे पी चुके थे, है ना, वे सभी कोल्ड ड्रिंक वे पी चुके थे, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे सी हैड स्टडीड हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है, परीक्षा के दौरान वह बहुत हार्डली यानी बहुत तेज़ी से बहुत ही मेहनत करके वो अध्ययन कर चुकी थी, ठीक है।
और ही हैड रीड ऑल द न्यूज़पेपर, वह पूरा न्यूज़पेपर पढ़ चुका था, वह पूरा न्यूज़पेपर पढ़ चुका था। तो इसका फॉर्म कैसी होगा, यूज होगा, इसमें रीड और रीड, इसका तीनों का सेम होता है, तीनों का क्या होता है, रीड, तो रीड ही यूज होगा। तो ही हैड रीड ऑल द न्यूज़पेपर, वह पूरा न्यूज़पेपर पढ़ चुका था। इट हैड टेकन 50 मिनट्स, पूरे 50 मिनट वो ले चुका था, पूरे 50 मिनट वो ले चुका था। चिल्ड्रेन हैड ब्रोकन ऑल द ग्लास, बच्चे पूरे ग्लास को तोड़ चुके थे, ठीक है। और वी हैड बॉट अ न्यू फ़ोन, हम एक नया फ़ोन खरीद चुके थे। वी हैड बॉट अ न्यू फ़ोन, तो क्या हो जाएगा, बाय बॉट, क्या यूज़ होता है, बाय बॉट, क्या यूज़ होता है, बाय बॉट और बॉट, ठीक है। तो बाय बॉट, तो ये क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ इसमें। तो कैसे होगा, वी हैड बॉट अ न्यू फ़ोन, हम एक नया फ़ोन खरीद चुके थे, हम एक नया फ़ोन खरीद चुके थे। वी हैड बॉट अ न्यू फ़ोन। शी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट या फिर वह टेस्ट फिनिश नहीं कर चुकी थी, वह टेस्ट फिनिश नहीं कर चुकी थी, ठीक है ना, सॉल्व नहीं कर चुकी थी। आई हैड ऑलरेडी सेंट अ मेल, मैं एक मेल ऑलरेडी भेज चुका था, ठीक है। और ही हैड रीच द ऑफिस बाय देन, और वह ऑफिस पहुंच चुका था, वह ऑफिस पहुंच चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं हैड का, और निगेटिव है तो किसका यूज़ करेंगे, हैड प्लस नॉट का। ये इसके जगह किसका यूज़ करेंगे, हैड एंड का, किसका यूज़ करेंगे, हैड एंड। किसका यूज़ करेंगे, हैड एंड का प्रयोग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आगे की क्लास भी चलेगी, लेकिन आज के लिए इतना बस। और कल हम पढ़ेंगे, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, और कुछ निगेटिव सेंटेंस, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, कुछ WH वाले पास्ट परफेक्ट टेंस के देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक पढ़ते हैं अपन। और कल हम देखेंगे सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट हम देखेंगे। किसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट। क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे। आज के लिए, क्लास के लिए धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपने और वीडियोस जो है पिछले जो क्लासेस है, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। कौन सा चैनल है, वायरल एजुकेटर चैनल। कौन सा चैनल है, वायरल एजुकेटर। आप यूट्यूब में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, और क्या टाइप करेंगे, वायरल, वी जो है वो स्मॉल लेटर में होगा, VIRAL, वायरल, और एजुकेटर और एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करेंगे। ये मेरा चैनल है, इसमें जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं, और आप इसको शेयर भी करें जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और वीडियोस को लाइक भी करें अगर पसंद में आए तो, और शेयर भी करें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।